आत्मबंधन सभी को फ्रेंड्स। आज के नवरात्रि के 8वें दिन में आप सभी का ध्यान सत्य में बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत। और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रोज हम एक एक दिन करके आज पहुंच चुके हैं 8वें दिन। 8वें दिन नव दुर्गा का स्वरूप है महागौरी। महागौरी जैसा कि नाम से ही गौरी, तो कहा जाता है कि इन्होंने बहुत तप किया था, जैसे काल रात्रि जो कि बिल्कुल काला स्वरूप है। तो भाई काले से मुझे गोरा होना है, तो बोलते इन्होंने तप किया था कि भगवान शिव के साथ वो कैलाश पे वास कर सके, इसलिए इन्होंने ये प्रार्थना की थी विष्णु, भगवान विष्णु से। और इन्होंने उसे काले वर्ण से गोरे वर्ण को परिवर्तित किया था। तो फ्रेंड्स, इन 8 दिनों से हम आत्मा की 7 शक्तियों को जाने, 7 शक्तियों के बारे में हमने जाना और उसे इन्वोक किया है। तो वो क्या क्या शक्तियां हैं? जो पहले दिन में हमारी थी पावर टू विथड्रॉ। तो पावर टू विथड्रॉ मतलब और डिटैच, मतलब कि संसार में हूं लेकिन संसार का नहीं हूं, ये हमें समझना है कि सब गृहस्थ जीवन में रहते हुए हर मोह माया से डिटैच रहना है, सब कुछ करना है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ करना है, सब कुछ जो भी लोग हैं, परिस्थिति है, सब कुछ के साथ रहना है, लेकिन डिटैचमेंट के साथ। क्या होता है, हम अटैचमेंट में रहकर गलत निर्णय ले लेते हैं या फिर उसे लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो इसी के बाद आती है हमारी दूसरी शक्ति पावर टू लेट गो, कि भाई चीजों को जाने दें। जब तक हम डिटैच नहीं होंगे तब तक हम चीजों को जाने नहीं दे पाते, होल्ड कर लेते हैं। तो हमें होल्ड नहीं करना है, हमें चीजों को जाने देना है। जब डिटैचमेंट आता है तो फिर जाने देने की शक्ति भी बहुत सहजता से हमारे अंदर आ जाती है। हम छोटी छोटी बातों को पकड़ कर नहीं रखते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे अंदर जो आता है सहने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। तो टॉलरेट करना स्वाभाविक हो जाता है और नेचुरल हो जाता है। लोगों का कोई भी व्यवहार, एनर्जी, वाइब्रेशन हमारे मन को तकलीफ नहीं देती। जब हमने टॉलरेट कर लिया तो मन में कोई प्रश्न नहीं उठता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बात क्यों ऐसी है, सिचुएशन क्यों ऐसी है। तो हमारे अंदर अगली शक्ति आ जाती है पावर टू एक्सेप्ट, स्वीकारने की शक्ति, कुष्मांडा माँ के रूप। जब ये चारों शक्ति का प्रोसेस किया तो मन की स्थिति शांत हो जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है मन। तब हमारे अंदर जो आता है पावर टू क्रिएशन, क्रिएशन की शक्ति। क्रिएशन स्वीकार भाव रखने से क्रिएशन हमारी बढ़ती है। शक्ति पावर टू डिशन, मतलब परखने की शक्ति आती है। उसके बाद जब हम समझ पाते हैं कि जब राइट परख लेते हैं तो अगली पावर जो होती है पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। सब कुछ कर लिया, निर्णय करने सब कुछ कर लिया अच्छे से, लेकिन कोई बात आई तो जो ठीक नहीं है उसको सामना करने की भी शक्ति आ जाती है। जैसा कि हम लोगों ने कल के माँ कालरात्रि के संग पावर टू फेस को अपने अंदर इन्वोक किया था। तो जब ये 7 पावर्स को हम यूज कर रहे हैं तो अनअवेयर हमारे अंदर 8वीं शक्ति आ जाती है। तो 8वीं शक्ति को लाने के लिए कोई हमें प्रयास नहीं करना है, ये 8वीं शक्ति स्वयं हमारे अंदर स्थित हो जाती है। हमारे अंदर का जो परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वह खुद पर खुद घटता है। लेकिन यहाँ जब इतना कुछ होने लगता है, हमारी एनर्जी एक अलग लेवल पर चली जाती है, हमारे संकल्प शक्तिशाली, हमारे थॉट्स प्योर हो जाते हैं, हमारा हर शब्द एक्यूरेट, बेनिफिशियल हो जाता है, हमारा हर कर्म दूसरे को सुख देता है। तो क्योंकि हमने इन 7 पावर्स को यहाँ क्रिएट कर लिया है, जो एक पावर आती है वह है सहयोग देने की शक्ति। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये महागौरी जो है, महागौरी की शक्ति हमें यही बतलाती है कि ये इतनी सारी पावर्स आ गए, हम इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ सहयोग करने आए हैं। तो सहयोग कैसे करना है?
सहयोग अपनी सोच से, सहयोग अपनी ऊर्जा से, कि हम कैसी ऊर्जा बाहर दे रहे हैं, हम कैसी सोच सोच रहे हैं, जिसके द्वारा हम क्या रेडिएट कर रहे हैं। तो हर कोई, हर एक मानव एक अच्छी सोच के साथ इस पृथ्वी पर रहे तो पृथ्वी कैसी होगी? बिल्कुल स्वर्ग जैसी। तो स्वर्ग जैसी सृष्टि का कलयुग भी हमने ही लाया है, तो सतयुग भी हम ही ला सकते हैं। तो ये आठवीं देवी महागौरी हमारे सहस्त्रार में ये स्थित है फ्रेंड्स, और ये सातों चक्रों को अलाइन कर रही है, सातों चक्रों को वो प्रकाश भेज पा रही है, जिससे हमारी कुंडलानी शक्ति जो कि मूलाधार में सुप्त अवस्था में बैठी है, वो भी जागृत होती है और ऊपर की ओर उठती है। फिर मिलन हो जाता है, तब जो मैंने कहा था ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, फिर वो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। जैसे कि काल रात्रि हमारे आज्ञा चक्र के निचले भाग से, वो सहस्त्र आर के आज्ञा चक्र के शीर्ष से, मतलब ऊपर के भाग से लेकर वो सहस्त्र आर के निचले स्तर तक रहती है। तो वहां पर क्या है? वो द्वार खुले, लेकिन अब प्रवेश हो गया महागौरी के रूप में सहस्त्रार में। तो ये सहस्त्रार में विराजित महागौरी की शक्ति हमें वो सारी निष्पक्षता, शुद्धता प्रदान करती है, जिसकी वजह से हम वो सहयोग दे पाते हैं इस सृष्टि को। तो सभी कोई तैयार है अपनी सोच से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी ऊर्जा से सहयोग देने के लिए इस पूरी सृष्टि को, लोगों को जिस तरीके से आप सहयोग कर सके उस तरीके से हमें सहयोग देना है। तो चलिए, आज के ध्यान में हम महागौरी की ऊर्जा से जुड़कर अपने सातों चक्रों को हील करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और बैलेंस करेंगे। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, सुखासन में अपने हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से गोद में रख लें। एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को बंद होने दें। हम लोग पहले वाटर चार्ज करेंगे। आप लोग अपने कैमरे ऑन करें और थोड़ा मुझे ध्यान है। हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से गोद में रख लें। सदाचार, शांति, संयम, सद्भाव और एकाग्रता के रूप में इस जल में स्थित हो गई है। यह जल देवीय कमंडल में स्थित जल की तरह ऊर्जावान और पवित्र है, सभी सकारात्मक गुणों से भरपूर यह जल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा सा पीना चाहे पी लें और एक साइड रख लें। हम ध्यान के बाद पिएंगे, अपने परिवार वालों को भी पिलाएंगे। चलिए, सुखासन में बैठ जाएं। हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से गोद में रख लें। महागौरी के दर्शन करते हुए, इनकी छवि को आंखों में उतारते हुए हम ध्यान में गहरे उतरेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को बंद होने दें और पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन अपनी सांसों पर लेकर आए और अपने मन से कह दें, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आज के ध्यान में
गहरे उतरने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। महागौरी की ऊर्जा से जुड़कर शुद्ध चेतना बन जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। महागौरी की ऊर्जा से जुड़कर शुद्ध चेतना बन जाने। हाँ, सहज सरल सांसों पर एक लंबी गहरी सांस नाक के द्वारा अंदर, एक क्षण रोककर मुंह के द्वारा बाहर जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस नाक के द्वारा अंदर, एक क्षण का विश्राम और मुंह के द्वारा बाहर। आखिरी बार एक लंबी गहरी सांस अंदर, एक क्षण रोककर मुंह के द्वारा बाहर जाना। हर सांस के साथ महसूस करें, मैं शक्ति हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। और आने वाले महागौरी मंत्रा के साथ महसूस करें कि ऊर्जा स्वरूप इस देवी की ऊर्जा से जुड़ रही। श्वेते वृषे समारूढा
वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। महादेव। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमोददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान्
महागौरी की ऊर्जा से जुड़ते जाए। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान् महादेव प्रमुददात्। श्वेते वृषे समारूढा महागौरी की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। उच्च ऊर्जा के साथ अब तैयार है अपने सातों चक्र हील करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए
और बैलेंस करने। ब्रह्मांड से प्रार्थना करें कि हमें प्राण ऊर्जा को अपने अंदर समाने में मदद करे। हम पर प्राण ऊर्जा की बारिश करे ताकि हम अपने 7 चक्रास को हील कर सकें। इस वक्त हमारे साथ सभी मास्टर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड को इनवाइट करेंगे कि वे आएं और हमें ध्यान में गहरा उतरने में मदद करें। हे ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, मुझ पर ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा को बरसाएं। अब महसूस करें कि ब्रह्मांड से एक श्वेत ऊर्जा आप पर बरस रही है, सफेद सुनहरे रंग में। आपके आसपास का सारा वातावरण शांति से भर चुका है। यह श्वेत ऊर्जा आपके शरीर में बहते हुए आपके मूलाधार चक्र में समा रही है। मूलाधार चक्र में ऊर्जा के बहाव को महसूस करें।
ब्रह्मांड की श्वेत ऊर्जा जैसे जैसे भर रही, आपका मूलाधार चक्र हील हो रहा है। सारे ब्लॉकेजेस क्लीन हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। इस श्वेत प्राण ऊर्जा से यह चक्र शक्ति से कर रहा है। इस मूलाधार चक्र के हील होने से आपका जीवन परम स्थिरता को प्राप्त हो रहा है। आप स्थिरता का भाव महसूस कर पा रहे हैं। अब अपनी पूरी अटेंशन, पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आए। ब्रह्मांड से उतरती हुई यह प्राण ऊर्जा आपके अंदर बह रही है, महसूस करें। और आपके स्वादिष्ठान चक्र में समा रही। किसी भी तरह का ब्लॉकेज क्लीन हो रहा है। क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। नारंगी रंग की रोशनी को स्वादिष्ठान चक्र से बहता हुआ महसूस करें। ब्रह्मांड की श्वेत ऊर्जा आपके सब स्वादिष्ठान चक्र में भरकर हील कर रही है, क्योंकि यह प्राण ऊर्जा यह प्राण ऊर्जा किसी भी चीज को हील करने में समर्थ है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, इस शांति को, इस दिव्यता को। स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े भौतिक फंक्शन जो आपको लोअर बॉडी की ओर लेकर जाते हैं,
और सभी को सही रूप में मैनेज कर रही है। स्वादिष्ठान चक्र के हील होने से आपके जीवन को सही दिशा में लेकर जाने के लिए आप तैयार हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर लेकर आए। यह पीले रंग का चक्र हमारे नाभि के 2 इंच ऊपर स्थित है। पीले रंग की ऊर्जा से भरा हुआ यह चक्र सुख, समृद्धि, ख्याति देने वाला है। ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को अपने अंदर बहता हुआ महसूस करें और यह प्राण ऊर्जा मणिपुर चक्र में भरती जा रही है। सभी ब्लॉकेजेस को क्लीन कर रही है। पीले रंग का प्रकाश बहता हुआ महसूस करें। यह चक्र हील हो रहा है। इस चक्र के हील होने से आप असीम शांति को महसूस कर पा रहे हैं और अब आप गहरे ध्यान उतर पा रहे हैं। अब अपना ध्यान अनाहत चक्र हृदय पर लेकर आए। यह हरे रंग का चक्र हमारे हृदय में स्थित है। ब्रह्मांडीय श्वेत प्राण ऊर्जा को हृदय में भरता हुआ महसूस करें। यह श्वेत प्रकाश आपके शरीर से भरते हुए हृदय में समा रहा है। अनाहत चक्र को हील कर रहा है। आप भावनात्मक उथल पुथल से आजाद हो रहे हैं। आपके अंदर दया, करुणा भाव भर रहे महसूस करें।
करुणामय होने के साथ साथ आपके अंदर एक दैवीय चेतना जन्म ले रही है। हरे रंग का प्रकाश अपने हृदय चक्र से बहता हुआ महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर लेकर आए, जो कि हमारे कंठ में स्थित है। ब्रह्मांड की श्वेत प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में भरता हुआ देखें। आपके शरीर से यह श्वेत प्राण ऊर्जा विशुद्धि चक्र में भरते जा रही है और हील कर रही है, क्लीन कर रही है। अज्ञान और प्रमाद के बीच छन रहे वाणी शुद्ध हो रही है। एक्सप्रेशन में वृद्धि हो रही है। विचार शुद्ध हो रहे हैं। अपने आप को और भी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपने विशुद्धि चक्र में नीले रंग के प्रकाश को बहता हुआ देखें।
अब अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लेकर आए। ब्रह्मांडीय श्वेत प्रकाश को शरीर से आज्ञा चक्र में भरता हुआ देखें। यह प्रकाश आज्ञा चक्र को हील कर रहा है, क्लीन कर रहा है। सारे डर, सारे भय का नाश हो रहा है। हमारा नाड़ी तंत्र पूर्ण रूप से जागृत, स्वस्थ और सशक्त होता जा रहा है। इंडिगो ब्लू कलर के प्रकाश को आज्ञा चक्र में भरता हुआ देखें। अंतर ज्योति प्रत्यक्ष हो रही है, महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर लेकर आए। 1000 पंखुड़ियों वाला सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारे माथे के शीर्ष में स्थित है। इस ब्रह्मांडीय श्वेत प्रकाश को भरता हुआ देखें। हमारा सहस्त्रार चक्र हील हो रहा है, क्लीन हो रहा है। बैंगनी रंग के प्रकाश को बहता हुआ देखें। एक होने का भाव जागृत हो रहा है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है।
परमानंद की अवस्था महसूस करें। परम आनंद, ऊर्जा के बहाव को हर चक्रों से होते हुए सहस्त्रार तक जा रहे हैं और सहस्त्रार से यह ऊर्जा मूलाधार तक जा रही है। सातों चक्रों की ऊर्जा से जुड़कर आने वाले सॉन्ग के साथ हम अपने अंदर कुंडलानी माँ गौरी की ऊर्जा को आमंत्रित करेंगे।
एकाकार हो जाए महागौरी की शक्ति से। शांति, ठहराव और कर्मा की ऊर्जा में अब हम भर चुके हैं। पूरे शरीर इस ऊर्जा के बहाव को महसूस करें। महागौरी स्वरूप स्थापित हो
इस वननेस कॉन्शियसनेस से आप जान रहे हैं कोई दूसरा तो है ही नहीं, मैं ही हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, परम शांति है। अपने इस परम बोध स्वरूप में शांति और शून्य की स्थिति में स्थित हो। समस्त विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में यह दिव्य प्रकाश, यह ऊर्जा फैल रही है। आपके अंदर से रेडिएट हो रही है यह ऊर्जा। अपने अंदर की परम देवी ऊर्जा से जुड़कर महागौरी की पूर्ण बोध ज्ञान को हर क्षण अनुभव कर रहे, शांत और तेजोमय रूप है। इस आनंदमय माँ की ऊर्जा से जुड़कर सहस्त्रार को ब्रह्म कमल को खिला हुआ महसूस करें, उसकी सुगंध को, परमानंद को। महसूस करें। हर एक में यह ऊर्जा जागृत हो रही है। अपने अंदर इस ऊर्जा को आप भर चुके हैं। इस दिव्य ऊर्जा का स्वागत करें, नमन करें।
अपने आप को यह आशीष दें, अपने आप को आशीर्वाद दें। जो भी बुद्धि ज्ञान स्वरूप सब आपके अंदर है। पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड को आशीष दे। यह दिव्य ऊर्जा स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों को संतुलित कर रही है। अपने अंदर के परम शिव को, परम विष्णु को, परम ब्रह्मा को पूर्णता से सम्मान दें। धन्यवाद दें देवी के तेजो में हर स्वरूप को, शक्ति को, खुद को सम्मान दें, आशीष दें। हमने यह मार्ग चुना इस जन्म अपने अंदर की देवी शक्ति को बाहर लाने के लिए, अपने के अंदर की यात्रा कर रहे हैं। जुड़े महागौरी से, जो जीवात्मा से परमात्मा बन चुकी है, जो अनंत बन चुकी है। स्वागत करिए। आइए माँ गौरी, आइए माँ, मेरे भीतर एक उत्सव के जैसे। आइए माँ का स्वागत कीजिए। अपने अंदर इस सुंदर ज्ञान से भरा हुआ स्थिति को महसूस करते हुए परमानंद को महसूस करते हुए महसूस करें देवी महागौरी की दिव्य सौम्य स्वरूप आप ही हैं। इस पल में, इस क्षण में स्थापित हो जाएं, एकाकार हो जाएं। कुछ क्षण मौन में रहकर सृष्टि के हर कण में अपने विस्तार को अनुभव करें।
मैं आत्मा शांति स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप, अपने पूरे ध्यान के अनुभव को, इस सुंदर ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हुए इस भौतिक शरीर में मैं वापिस आए। अपने आसपास की आवाजों को सुने, पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, हाथों को घो और अपनी पीढ़ियों को अपनी सुंदर आंखों पर रखें, प्यारी सी मुस्कान के साथ। जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं।